दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस वर्ग में 50% में उत्तीर्ण होने के संबंध में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें क्या कुछ प्रयास अभी किए जा रहे हैं और माननीय विधायक मंदसौर से सिसोदिया जी का इसमें प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें क्या कहा है हम आगे वीडियो में देखेंगे। पूरा जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं तो भी आपको इस वीडियो को देखना है, अगर आप किसी और अन्य वर्ग से आते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को न्याय की बात की गई है, उस वीडियो को भी हम लोग देखेंगे। तो सामान्य वर्ग को यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है जिसमें कि गरीब सामान्य आते हैं उसको पूर्णतः न्याय मिले, इसके लिए मंदसौर से जो विधायक हैं वरिष्ठ विधायक सिसोदिया जी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनके प्रयास के कारण ही मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 50% में उत्तीर्ण माना जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस पूरी न्यूज़ को, इस वीडियो में पूरा कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन अभी दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ मध्य प्रदेश की तरफ से ये ज्ञापन माननीय विधायक वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह जी को दिया गया था और यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018-19 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी आरक्षित वर्ग को ओबीसी एससी एसटी वर्गों के समान न्यूनतम अंकों में छूट प्रदान करने के संबंध में ये जो है ज्ञापन पत्र दिया गया था और यहाँ पर इसमें ये उल्लिखित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया है, किंतु मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में और अन्य सभी भर्तियों की भी बात करें हम तो उसमें भी, लेकिन मेन हमारा जो मोटिव है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती को है, क्योंकि यहाँ पर लागू होने से अन्य सभी भर्तियों में भी ये लागू हो जाएगा। तो इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। इस मामले में अन्य वर्गों के समान आरक्षण के प्रावधानित नियमों का पूर्ण रूप से पालन कराया जाना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है 2020-21 में ईडब्ल्यूएस को एससी एसटी ओबीसी के समान न्यूनतम अंकों में छूट प्रदान की गई है, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही अगर हम बात करें उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019-20 की, इसमें भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी को ओबीसी के समान पात्रता अंकों में छूट प्रदान की गई है। मैं आगे आपको यहाँ पर इसमें दिखाऊंगा। यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट में भी इसी प्रकार से छूट दी गई है। एसएससी में ईडब्ल्यूएस को एससी एसटी ओबीसी के समान रियायतें प्रदान की गई हैं। अब आगे बात करते हैं कि भारत सरकार का जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ईडब्ल्यूएस को एससी एसटी ओबीसी के समान समस्त रियायत प्रदान की जाएंगी जिसका मूल आधार आर्थिक पिछड़ापन है। तो यहाँ पर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2/12/2021 का ये आवेदन है। तो मेन जो है यहाँ पर मोटिव है वो है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की जो हुई थी मध्य प्रदेश की, उस परीक्षा में ईडब्ल्यूएस को एससी एसटी ओबीसी के समान पात्रता अंक यानी कि अर्हता अंक जो हैं वो 75 होना चाहिए, जो कि 50% होते हैं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी का जो लाभ है वास्तविक रूप से वो मिल पाए। तो दोस्तों इस आवेदन के बाद माननीय विधायक महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पत्र में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सामान्य वर्ग की परीक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग के समान न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट प्रदान करने के संबंध में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि मेरा अनुरोध है कि उनकी यह मांग न्यायोचित है। बिल्कुल न्यायोचित मांग है। राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को पात्रता अंकों में छूट प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018-19 में अर्हता अंक 75 यानी कि 50% किए जाने का अनुरोध है, जिससे इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिल सके। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, उनके साइन भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो विज्ञापन है ये 2018-19 में जो भर्ती परीक्षा जारी हुई थी उसका विज्ञापन है। इसमें आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जन के लिए 50% है, जबकि अन्य के लिए 60% है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो गलती हुई थी, इसके बाद यहाँ पर जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ था तो उसमें आरक्षित वर्ग को सभी आरक्षित वर्ग हैं उनके समान ही लाभ देने की बात की गई थी। आरक्षित वर्ग मतलब किसी भी प्रकार से आरक्षित हो सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे आरक्षित वर्ग माना गया है उनके लिए सीटें रिजर्व होती हैं यानी आरक्षित होती हैं। तो आरक्षित वर्ग को आरक्षित वर्ग के समान ही लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनके पात्रता अंकों में लाभ नहीं मिला था।
अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो गलती हुई थी ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति लेते हुए वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी ने मध्य प्रदेश के गरीब सवर्ण समाज के जो अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ओबीसी श्रेणी के बराबर करने हेतु प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। और जैसे कि मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में 1500 अभ्यर्थी छूट गए हैं। अगर हम बात करें तो 1500 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पात्रता के अंदर आते हैं लेकिन वो छूट गए हैं, जिनके पद अभी खाली हैं। उन पदों को भरने के लिए एक रास्ता साफ हो गया है। अब देखना यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग से यह आदेश कितने दिनों में जारी होता है और लोक शिक्षण संचालनालय इन अभ्यर्थियों को कितने दिनों में नियुक्ति दे पाता है। वैसे भी अभी सुनने में आ रहा है कि जो अगली काउंसलिंग है वो शीघ्र ही होने वाली है एवं वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को उसमें स्थान दिया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का मानना है कि यह जो द्वितीय काउंसलिंग होगी उसमें उन्हें शामिल किया जाए और उन्हें नियुक्ति दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार के दिशा निर्देश जारी नहीं थे शिक्षक भर्ती को लेकर, इसलिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 90 अंक में पास माना जा रहा था। परंतु ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने पिछले 1 साल के आंदोलन के बाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, यानी जिस पर ओबीसी श्रेणी के बराबर अर्हता अंक 75% यानी कि 50% अंक यानी कि 75 अंक करने की बात माननीय वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी ने की है। यानी कि अब जो है आपको 50% में पास माना जाएगा, यानी कि 75 नंबर में आपको पास माना जाएगा। तो यहाँ पर माननीय सीएम साहब की यहाँ पर सहमति ले ली है और फाइल सामान्य प्रशासन विभाग को यहाँ पर जा चुकी है। यहाँ पर बात करें तो यह जानकारी इंटरनल सोर्सेज से पता चली हुई है। दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी रिसेंट के अगर हम बात करें भाषण में उन्होंने हर वर्ग को न्याय की बात कही है। आगे हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सामान्य वर्ग के लिए भी हमने आरक्षण लागू किया है और उनके हित के लिए भी हम निरंतर कार्यरत हैं, निरंतर तत्पर हैं। आइए ये वीडियो देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और इसलिए सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की बात मध्य प्रदेश ने लागू की। समाज के सब वर्गों के कल्याण के प्रति संकल्पित है, चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, SC ST हो, सबकी भलाई और सबका कल्याण यह हमारा लक्ष्य है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। और इसलिए सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का काम इसी सरकार ने किया है और ओबीसी को भी 27% मिले, वो भी हमने किया है। ये चुनाव हो उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो पूरे देखे होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गा की जो भर्ती हुई थी इसमें भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% अंकों का प्रावधान रहा है, जबकि अनारक्षित के लिए 45% का प्रावधान है। और दोस्तों रीट की एग्ज़ाम को आप देख सकते हैं, रीट में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपको 55% और सामान्य के लिए 60% का प्रावधान है। दोस्तों केंद्र की जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उन सभी में ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधान है। आप देख सकते हैं एसएससी की ये वैकेंसी, इसमें भी ईडब्ल्यूएस को 25% और यूआर को 30% यहाँ पर न्यूनतम पासिंग मार्क्स दिए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए मेनली जो आवश्यकता है वो है उनके उत्तीर्ण अंक को 50% करने की, यानी कि उनको 50% में पास माना जाना चाहिए। अन्य सभी एग्जाम्स में ये माना जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग की कुछ गलतफहमियों की वजह से, कुछ मिस्टेक्स की वजह से ये नहीं हो पाया था संभव। अब सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र जा चुका है और सामान्य प्रशासन विभाग को इस पर निर्णय लेना है, जो कि बहुत जल्द वो लेने वाला है। आप लोगों को इस वीडियो को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करिएगा अधिक से अधिक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करिएगा, ताकि
अन्य EWS कैंडिडेट्स को भी इसके बारे में जानकारी लग सके। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में EWS से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।